बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। वाह, यहाँ आओ। आज कहाँ से आए? आगरा से। आगरा से आए जी। कैसे आए? कार से आए थे पहले, आज बाइक से आए हैं? पहले कार से आए थे, आज बाइक से आए। आज बाइक से आए, पहले कार से आए। जी सर। वाह, तो पहले नंबर नहीं हो तो? नहीं, वो कल वो परसों वो बच्चा वो हो गया था ना, एकदम जिसने मचा दिया था, जिसको आपने बाहर किया था, जंजीर वाला। जी 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 जी। हाँ। तो उसको फिर हम कल करके आए। करे आए? जी जी जी। कल भी आपने नाम बोला था हमारा। अच्छा। तो फिर आज फिर हम बाइक से आ गए फिर आज। वाह, ये तो हनुमान जी की कृपा है भैया। इंतजार करो, नाम तो हम सबके बोलते ही जाते हैं, बस यहाँ से जाना मत। नाम मैं सबके बोलूंगा और बुलाऊंगा सबको, बस पंडोकर धाम की भूमि मत छोड़ना। वो मजबूरी में जाना पड़ा था। करके आ जाया करो यहाँ तो, जब बुलाएंगे तभी, जब पंडोकर सरकार की इच्छा होगी। बाकी दरबार देखो, पूरी सब्जी शाम की टाइम फ्री में खाओ और सुबह सुबह दाल चावल खाओ, आराम से पड़े पड़े भगवान की माला फेरो और खूब संत पंट रहो। खाओ, भगवान को प्रसाद है, तो कौन सी मेहनत करने हैं? मेहनत करो और भगवान को नाम जप करो, यहाँ का प्रसाद ग्रहण करो, तो आपको अंग लगे और जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। पड़े पड़े मत खाना, संग सेवा कराओ, ठीक है ना? इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। इससे बड़ा जरूरी नहीं कि पैसा दो तभी हमारा पुण्य होगा। मेहनत भी कराते हैं, प्रसन्न कराते हैं, प्रसाद बनवाते हैं, तो भी आपका उतना ही पुण्य है, उतना ही लग रहा है जितना लोग दे रहे हैं, उससे ज्यादा तुमको भी पुण्य मिलेगा। बस सेवा करो। हाँ भैया, क्या समस्या है? वो उसी बच्चे की समस्या है साहब, वो 7-8 साल से बहुत ज़्यादा परेशान है और जंजीरों में रहता है, और मतलब हर वक्त वो जंजीरों में रहता है। राजीव कृष्णा नाम है साहब उसका। बढ़िया। राजीव कुमार पागल टाइप रहता है, डॉक्टरी इलाज लेना पड़ेगा। मेहदीपुर बालाजी से 21 दिन रहकर आप आए हैं। 21 दिन की जोत जलाई है घर पर, लेकिन लाभ मिलता है क्षणिक, पूरा लाभ नहीं मिला है। भंगीवाड़ा से 3 लाख शक्तियां तुम्हारे घर में आकर उल्टा उदम मचा रही हैं। आपने भंगीवाड़ा का अनादर कर दिया, या भंगीवाड़ा का इन्होंने प्रसाद ग्रहण कर लिया, या वहां पर जाके मूत दिया है इस बच्चे ने उस जगह पर। इसलिए वहां से जो दुष्ट आत्मा उसमें चिल्ला रही, कीक रही थी, जो नर्रा रही थी, जो पी रही थी, क्योंकि उनका भोज है बाथरूम मलमूत्र, तो ऐसी दुष्ट शक्तियां 3 लाख तुम्हारे बच्चे के साथ में मेहदीपुर से आ गए। क्या आप मेहदीपुर में गए? नहीं, मेहदीपुर में गए थे, लेकिन उससे पहले भी तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा डैमेज थी। पहले तो थी जी, लेकिन उसी अवस्था में उसने टॉयलेट कर दी उस जगह पर, मेरी समझ में जी, 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 जी। तो वहां से 3 लाख शक्तियां और आ गई, मैं जी कह रहा हूं। अच्छा। और आप वहां 21 दिन रहे हो बेटा? जी। रहे हो कि नहीं रहे? जी। मौसम बोलो हाँ है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर तुमने घर में 41 दिन की जोत भी जलाई? बिल्कुल साहब। बोलो हाँ है ना? जलाई है। अब मैं कहता हूं, अब मेहदीपुर चले जाना और एक नारियल 7 बार उसार करके भंगीवाड़ा के स्थान पर छोड़ आना, क्योंकि भंगीवाड़ा तो अब बंद हो गया, उस जगह बची नहीं है। उस जगह पे एक नारियल छोड़ आना, 3 लाख वहीं रह जाएंगे, जो मैं गारंटी देता हूं। ये हो गया उपाय ये। और यदि नहीं जाना है तो हनुमान पंच अखाड़े में चले जाओ और वहां एक नारियल मेहदीपुर के नाम से और एक नारियल अपने घर के जो भी बच्चे के ऊपर जो भी शक्तियां हैं, दोनों का नाम स्मरण करते हुए और हनुमान पंच अखाड़े के धैर्य पे फोड़ देना, 3 लाख शक्तियां ही विराजमान हो जाएंगी। हनुमान जी के पास से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है, और तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। लेकिन साथ में इलाज लेना पड़ेगा, व्याधि के कारण से आप रोग बन गया है तो तत्काल दवा लग जाएगी, मेरा आशीर्वाद है। दवा तो साहब चल रही है उसकी 6-7 साल से। कारण क्या है उसकी तबीयत खराब होने का? संतले टमाटर है क्या? सुनाई नहीं देता? जी साहब। मैं इतनी देर से बकबका रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, गुस्सा हो रहा हूं, बता रहा हूं। जी साहब। मैं कह रहा हूं सुनो, मैं बोल रहा हूं कि इतने भूत चढ़े, बाबे भूत चढ़े, जब भूत चढ़े तो लाभ मिले कैसे? जब तक वे बाधा नहीं खत्म हुआ है, जब तक तुम्हारे जो चोट लगी है, उस चोट में जो कांटा लगा हुआ है, कांटा नहीं निकलेगा तो दवाई से लाभ उतना ही मिलेगा क्षणिक। जब तक दवाई का असर रहेगा, उसके बाद तो दर्द इसलिए होगा क्योंकि उसमें कांटा लगा है। इसलिए जब तक उसमें भूत बाधा रहेगी तब तक डॉक्टरी दवाई नहीं लगेगी भैया। जी सर। मेरे भैया समझ रहे? बिल्कुल बिल्कुल सर। समझ गए? बिल्कुल। हाँ तो भैया जाओ, भाग जाओ, चल। बोलिए पंडोकर सरकार की। हाँ, ये तो बात सही है, समझ गए आप। जब तक इन्हें टेढ़े होकर नहीं बताते, इनके दिमाग में घुसती नहीं। हंस के बताते रहो, मुस्कुरा के बता रहा हो, बेटा प्यार से बोलते रहो महाराज, और समझ में नहीं आई महाराज, जाम टाइट भाई। हाँ महाराज, राइट, ये नियम है, ये तो हमारे अधिकारी जानते हैं। जब तक अधिकारी है तो गुस्सा नहीं होता, जब तक वो समझता ही नहीं सामने वाला। और जाओ कि तुम पे हम कार्रवाई करते हैं, वो कहते हैं समझ गए साहब, पूरी समझ गए, जो नियम ही है। बताओ भैया नेताजी, आप बताओ, ऐसा है कि नहीं? जब टेढ़े होते तब समझते आदमी, सीधे में समझते कि आप तो ऐसे ही ढीले ढाले पजामा कुर्ता वाले हो, तुम कुछ जानते ही नहीं। जहां तुमने एक फोन करो, सुबह की दद्दा गलती हो गई, अब हम गलती ना करें। तो नियम है
हमारे विद्वान कहते हैं कि मक्खन को जब निकालते हैं तब भी ऐसे निकालना पड़ता है, तब मक्खन का लौंदा आता है। और भाई ऐसे निकालो निकलता ही नहीं। जब मक्खन नहीं निकलता तो जो नालायक लोग कैसे निकलेंगे? तो नालायक लोगों के लिए टेढ़ा होना पड़ता है और समझाने के लिए गुरु को सरल बनना पड़ता है, तब शिष्यों के दिमाग में घुसता है। और जब शिष्य नहीं समझता है तो फिर गुरु एक रोल उठाता है, हाँ बेटा खड़े हो, समझ में आया कि नहीं आया? बच्चा कहता है सर पूरा समझ में आ गया। तो नियम है, जब गुरु की रोल उठती है तो चेला प्रखर होता है, और फिर दूसरे दिन जब आएगा तो पाठ याद करके आएगा, नहीं तो रोल खानी पड़ेगी। और जिसने कह दिया कोई बात नहीं बेटा आज याद नहीं कर पाया, क्योंकि कल फिर मास्टर जी कहेंगे, फिर भी कह देंगे बेटा कल याद करके आना, वो बच्चा पढ़ेगा नहीं। जब तक गुरु डांट नहीं देगा, गुरु फटकारेगा नहीं, गुरु अनुशासन में नहीं रखेगा, तब तक बच्चा पढ़ता नहीं है। ये सब जितने भी हमारे पास आ रहे हैं सब गुरु मान के आ रहे हैं, और गुरु का फर्ज है कि अपने शिष्य को एक दूसरा गुरु बना के तैयार कर दें। भविष्य में पंडुका सखा का नाम को प्राकृत के रूप में, उज्जवल के रूप में स्थापित रखेगा, वही सच्चा शिष्य है और वही पक्का गुरु है। जो गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बना ले वही सच्चा गुरु है। बोले पंडुका सरकार की। मैं तो अध्यात्म की दम पे बात करता हूं, जो भी बात करूंगा सिद्ध करूंगा। बोलिए पंडुका सरकार की जय। जय श्री राम। इसके बाद जिनका नाम विपेंद्र यादव हो, विपेंद्र यादव, पिता का नाम बहादुर सिंह, यदि ऐसा कोई व्यक्ति हो तो खड़े हो जाए। विपेंद्र यादव, पिता का नाम बहादुर सिंह, जिनका मकान आ गए, सबका बताने पास में बैठ जाओ। क्या नाम बताया? इज्जत लो, कह रहा तुमने कहा नाम बताओ। यहाँ 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 हाँ कहा कह रहे? अरे बोलो। ध्यान नहीं दे पाई। कहा नहीं दे पाई? जितेंद्र नाम हमारा। हाँ? जितेंद्र नाम आपने वहाँ बोला था, वहाँ हाँ निवाड़ी बोला था, वहाँ भी गए। अच्छा वहां भी आए थे? गए थे हम। जितेंद्र नाव है तुम जी। जो कह रहा हो कि तुमने जितेंद्र नाव बोलो तो निवाड़ी में सब हम आए थे, अब हम यूं आ गए, अब ध्यान नहीं दो, पागल है, यही कह रहे? पागल हो आप? नहीं गुरुजी, मतलब दिमाग भारी भारी रहता है और तकलीफ भी होती है गुरुजी बहुत ज्यादा। अब सुन ले भैया, तुम्हारा नाव का है? जितेंद्र नाम है। जितेंद्र। जितेंद्र नाव है। तुम्हारे पिता को नाव का है? रामकिशन नाम। है? रामकिशन। रामकिशन नाव है। तो तुम्हारा नाव नहीं है जो, ठीक है, तुम्हारा नाव नहीं है जो, तो मैं हम सुबह बुला के हम कछु कर दे हैं, तुम्हारा दिमाग सही हो जाए, हम भाग जाओ। हाँ जाओ, भाग जाओ, तुम बचा लाए, बचा लो। हाँ चलो 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 मिलन नहीं दीजिए। सब मिलन लेंगे, जाओ। बोलिए पंडुका सरकार की।